वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 258 बराबर। तो 258 पर देखिए, तथा च पृथ्व्या अप्सु अपाम तेजसी तेजसः वायो वायो आकाशे आकाशस्य जीवाहंकारे तस्य च तस्य हिरण्यगर्भाहंकारे तस्य च अविद्यायाम इत्येवं रूपाः प्रलयाः। ठीक है, क्या बात चल रही है भाई? तो प्रलय का निरूपण चल रहा था और प्रलय 4 प्रकार का बताया। कौन कौन? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्राकृतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। उन चारों प्रलयों का स्वरूप क्या है, निमित्त क्या है, उनमें अवान्तर भेद क्या है, इन सब बातों का विवेचन हुआ। और वह लय किस क्रम से होता है, इस बात को भी कल बताया कि उत्पत्ति क्रम से, उपादान कारण लय क्रम से लय नहीं होता है, अपितु उत्पत्ति क्रम के विपरीत क्रम से लय होता है। इस बात को कल बताया, और वो भी ऐसा क्यों मानते हैं, सविस्तर उसका विवेचन कल हो चुका है। अब जो विपरीत क्रम से लय बताया था, है कि नहीं, लय विपरीत क्रम से ही होता है, इस बात को कहा, लेकिन वो प्रकार क्या है, क्रम क्या है, कैसा कैसा लय होता है, इस बात को बताना है, वो आप कह रहे हैं। तो ये जो पंक्ति आ रही है तथा च, उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण। लिखा? हाँ। तो सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण लय प्रकारम दर्शयति तथा च, मतलब सृष्टि मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति क्रम के विपरीत क्रम से लय का प्रकार कैसा है, इस बात को दिखा रहे हैं ग्रंथकार। तो देखिए भाई, तो उत्पन्न कैसा हुआ है, उत्पत्ति बताई थी पहले क्या, कि उस माया विशिष्ट चैतन्य से, माया से क्या अपंचीकृत पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है, बराबर। फिर अपंचीकृत पंचमहाभूतों में भी आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, सब बताया। फिर उन भूतों का पंचीकरण बताया, फिर उससे भौतिक सृष्टि बताई, ये क्रम था। अब उससे विपरीत क्रम से जाएंगे तो वो कैसा होगा, वो दे रहे तथा च पृथ्व्या अप्सु, है कि नहीं। तो क्या अप्सु, प्रलय, अंतिम शब्द आया है, प्रलया आया है कि नहीं। तो एक को सब जगह सबको लगाएंगे वो, तथा च पृथ्व्या अप्सु प्रलय, पृथ्वी का अप में, जल में क्या होगा, प्रलय। प्रलय मतलब प्रकर्षेण लय, विशेष रूप से लय होगा जल में, क्योंकि जल से उत्पन्न हुई है कौन, पृथ्वी उत्पन्न हुई है। अपाम, फिर उस आप का, जल का किसमें लय होगा भाई, तो तेज में लय होगा। लग गया जी। अब ये क्रम बता रहे हैं, तो पृथ्वी का लय बताया किसमें, जल में बताया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। लेकिन ये बात जो हम लोग सुनते हैं कि सभी का उपादान कारण अज्ञान है, माया है, यावत प्रपंच माया कार्य है, तो माया में लय बताना चाहिए, तो जल में क्यों, ऐसा क्यों है। तब ये जो शब्द आया ना पृथ्व्या अप्सु, उस पर एक वाक्य लिखिए छोटा, अभावापन्न, अभावापन्न, अभावापन्न अज्ञानैकदेशस्य, अज्ञानैकदेशस्य पृथ्वी उपादानत्वात्, पृथ्वी संधि करके लिख सकते हैं आप बाद में, पृथ्वी उपादानत्वात् पृथ्व्याः अप्सु लयः, पृथ्व्याः अप्सु लयः इति भावः। पूर्णविराम। एवं उत्तरोत्तर
उत्तर उत्तरत्र, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तरत्र, उत्तर उत्तरत्र अपि द्रष्टव्यम, अपि द्रष्टव्यम। ठीक, ध्यान दीजिए भाई। तो अपभावापन्न आज्ञानिक देशस्य, आज्ञान का एक देश जो कि अपभाव को प्राप्त हुआ है। अप जल, जल भाव को प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज्ञान का ही सब कार्य है, तो जल भी किसका कार्य है? आज्ञान का ही कार्य है। तो जल भाव को प्राप्त हुआ जो आज्ञान का एक देश अर्थात जल रूप से विद्यमान, वो क्या है? पृथ्वी का उपादान कारण है। तो पृथ्वी का उपादान कारण जल है, अर्थात कौन हुआ फिर? आज्ञा नहीं हुआ, क्योंकि जल क्या चीज है? आज्ञान का ही एक देश है, अर्थात सबका उपादान कारण कौन है? आज्ञा नहीं है। तो जल भावापन्न आज्ञान उपादान कारण है किसका? पृथ्वी का। अतः पृथ्वी का अंतर्भाव, पृथ्वी का लय किसमें होगा? जल में ही होगा। लग गया अर्थ, है कि नहीं? हाँ, वही देखिए, अब भावापन्न आज्ञानिक देशस्य पृथ्वी उपादानत्वात्, पृथ्वी का उपादान कारण कौन है? अपभावापन्न आज्ञान का एक देश, जल भाव को प्राप्त हुआ जो आज्ञान का एक देश, वह है पृथ्वी का उपादान कारण अर्थात जल। इसलिए पृथ्व्या अपसु लय, पृथ्वी का लय होता है किसमें? अप में, जल में। पृथ्व्या अपसु लय इति भाव। एवं इसी प्रकार आगे आगे भी समझना चाहिए। मतलब कैसे? जैसे जल का लय बताया किसमें? तेज में। तेज में मतलब किसमें? तेज भाव को प्राप्त हुआ जो अज्ञान का एक देश, ऐसा जो तेज, उसमें लय होगा किसका? जल का। क्योंकि जल का उपादान कारण कौन है? तेज। तेज मतलब आज्ञान, तेज भाव को प्राप्त हुआ जो आज्ञान का एक देश अर्थात तेज, वो उपादान कारण है किसका? जल का। इस प्रकार समझना है। चलिए, तथा च पृथ्व्या अपसु अपाम तेजसी, जल का अंतर्भाव लय तेज में। तेजस वायु, तेज का लय वायु में, वायु का लय आकाश में, और आकाश का लय किसमें? आकाशस्य जीवाहंकारे, जीव अहंकार में। तो भाई जीव अहंकार में कैसे है कि नहीं? आकाश मतलब स्थूल आकाश, उसका लय किसने? जीव अहंकार में बताया। लेकिन जीव अहंकार में नहीं बताना चाहिए था, किसमें बताना चाहिए था आकाश का लय? अपंचीकृत आकाश में, क्योंकि अपंचीकृत आकाश से पंचीकृत आकाश हुआ है कि नहीं? अपंचीकृत पंचमहाभूतों से पंचीकृत पंचमहाभूत हुए। तो ये जो पंचीकृत पंचमहाभूत में एक आकाश है, उसका लय किसमें बताना चाहिए था? अपंचीकृत आकाश में। ऐसा न बताकर किसमें बताया? जीव अहंकार में बताया। वो कैसे बताया? तो जीवाहंकारे, इसका अर्थ लिखिए पहले, जीवलिंग शरीर। जीवाहंकारे इसका अर्थ है जीवलिंग शरीर। ठीक है ना? मतलब जीव के लिंग शरीर में अंतर्भाव होता है किसका? आकाश का। अब कैसे? तो जीवांकारे इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं छोटी। तो चलिए, स्थूल भूत लय दशायाम, स्थूल भूत लय दशायाम, स्थूल भूत लय दशायाम जीवलिंग शरीरात्मका नाम, जीवलिंग शरीरात्मका नाम एव अपंचीकृत भूतानाम, अपंचीकृत भूतानाम सद्भावात्, सद्भावात् तत्र एव आकाशस्य लयः, तत्र एव आकाशस्य लयः दर्शितः इति भावः।
तत्र एव आकाशस्य लयः दर्शितः इति भाव हो गया। देखो भाई, स्थूल भूत लय दशायाम, स्थूल भूतों का मतलब पंचीकृत पंचमहाभूतों का लय दशा में, ध्यान दीजिए, उस समय अपंचीकृत पंचमहाभूत है क्या विद्यमान? नहीं, क्योंकि अपंचीकृत पंचमहाभूतों से जब उत्पन्न हो गए कौन? पंचीकृत पंचमहाभूत, तो अपंचीकृत पंचमहाभूत रहे ही नहीं। तब उस उन पंचीकृत पंचमहाभूतों का लय अब किसमें होगा, जबकि बचा ही नहीं उनका कारण अपंचीकृत पंचमहाभूत। किंतु उन्हीं अपंचीकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुआ है जीव का लिंग शरीर, वो उस समय विद्यमान है कि नहीं? कौन? जीव का लिंग शरीर, जो कि अपंचीकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुआ है। बताया ना, अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिय, मिलित सत्वगुण से अंतःकरण, स्वतंत्र स्वतंत्र रजोगुण से एक एक कर्मेंद्रिय, मिलित रजोगुण से प्राण, और सब मिलकर क्या बन जाता है? लिंग शरीर। तो साक्षात अपंचीकृत पंचमहाभूत उस समय विद्यमान न होने पर भी उन्हीं अपंचीकृत पंचमहाभूत लिंग शरीर के रूप में विद्यमान है। अतः पंचीकृत पंचमहाभूतों का जब लय बताया जा रहा है आकाशादिक का, तो उस समय विद्यमान कौन है? अपंचीकृत पंचमहाभूतों के रूप में जीव का लिंग शरीर। अतः जीव के लिंग शरीर में लय बताया किसका? आकाशा, स्थूल आकाशादिकों का। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए पंक्ति पे, आकाशस्य जीवाहंकारी मूल में आया ना, टिप्पणी में क्या बताया देखिए, स्थूल भूत लय दशायाम, स्थूल भूतों का जिस समय लय होता है उस समय जीवलिंग शरीरात्मका नाम एव अपंचीकृत भूतानाम सद्भावा मिला। जीवलिंग शरीरात्मक, शरीर के रूप में जीव के लिंग, जीव का जो लिंग शरीर उसके रूप में विद्यमान सद्भाव, विद्यमान जो कौन? अपंचीकृत पंचमहाभूत। तो अपंचीकृत पंचमहाभूत साक्षात नहीं है, किंतु जीव के लिंग शरीर के रूप में विद्यमान है। अतः उनमें अंतर्भाव बताया, लय बताया किसका? आकाश का। बात लग रही कि नहीं? देखिए भाई, तो जीवलिंग शरीरात्मका नाम एव अपंचीकृत भूतानाम सद्भावात् तत्र एव, तत्र एव जीवलिंग शरीर एव, जिसको जीव अहंकार बोल दिया, तत्र एव आकाशस्य लयः, उसमें लय बताया किसका? आकाश का। अर्थात आकाश का लय एक दृष्टि से किसमें हुआ? अपंचीकृत पंचमहाभूत में हुआ, क्योंकि अपंचीकृत पंचमहाभूत के रूप में कौन विद्यमान है उस समय? जीव का लिंग शरीर। लग गया जी? अर्थात कार्य का लय किसमें हुआ? कारण में हुआ। कार्य आकाश, उसका कारण अपंचीकृत पंचमहाभूत अर्थात जीव का लिंग शरीर, उसमें उसका लय हो जाता है। बात लगी? आगे चलिए, आकाशस्य जीवाहंकारे, मूल में आइए, तस्य हिरण्यगर्भांकारे क्या? लय, ये सब जगह लगाना। तो तस्य, तस्य, हाँ, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए जीवाहंकारस्य बराबर जीवलिंग शरीरस्य इति भाव। तस्य का अर्थ लिखिए जीवाहंकारस्य बराबर जीवलिंग शरीरस्य इति। चलिए, अब उस जीव के लिंग शरीर का भी लय किसमें? हिरण्यगर्भांकारे मिला। तो हिरण्यगर्भांकारे मतलब क्या? हिरण्यगर्भांकारे इस शब्द का अर्थ लिखिए हिरण्यगर्भ लिंग शरीरे। हिरण्यगर्भ लिंग शरीरे होगा इतना, ध्यान दीजिए। अब जीव के लिंग शरीर का हिरण्यगर्भ के लिंग शरीर में अंतर्भाव लय हो जाता है, ये क्यों, कैसे? तब एक टिप्पणी लिखेंगे, जी हिरण्यगर्भांकारे पद आया है ना मूल में, उस पर एक टिप्पणी लिखिए। समष्टि एकदेश भूतस्य समष्टि एकदेश भूतस्य जीवलिंगस्य
जीवलिंगस्य लय दशायाम अपंचीकृत भूतानाम हिरण्यगर्भलिंग शरीरात्मना हिरण्यगर्भलिंग शरीरात्मना अवस्थानात् तत्र एव जीवलिंग शरीरस्य विलयः इति भावः। विलयः इति भावः। ठीक, ध्यान दीजिए भाई। समष्टि एकदेश भूतस्य जीवलिंगस्य, समष्टि जो लिंग शरीर हिरण्यगर्भ का, उसका एक देश कौन? जीव का लिंग शरीर। हिरण्यगर्भ मतलब क्या? समष्टि लिंग शरीर, और उसका एक देश हुआ कौन? जीव का लिंग शरीर। अब आकाश का लय किसमें हुआ? जीव के लिंग शरीर में। अब उस जीव का लिंग शरीर का अंतर्भाव लय होगा किसमें? जीव हिरण्यगर्भ अहंकार में, हिरण्यगर्भ के लिंग शरीर में। क्यों? पंक्ति देखिए, समष्टि एक देश भूतस्य जीवलिंगस्य, समष्टि का एक देश भूत जो जीव का लिंग, उसका जब लय होता है तो लय दशायाम, अब उसका लय करना है तो किसने करेंगे? जीव का लिंग शरीर किससे उत्पन्न हुआ है? अपंचकृत पंचमहाभूतों से। किंतु ध्यान दीजिए, जीव के लिंग शरीर का लय होते समय अपंचकृत पंचमहाभूत विद्यमान है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो कार्य रूप में परिणत हो चुके हैं, है नहीं है। तब जीव का लिंग शरीर का लय होते समय वही अपंचकृत पंचमहाभूत हिरण्यगर्भ के लिंग शरीर के रूप में विद्यमान है। अर्थात हिरण्यगर्भ का लिंग शरीर उस समय विद्यमान है। अर्थात कौन विद्यमान है? अपंचकृत पंचमहाभूत विद्यमान है। अतः जीव के लिंग शरीर का लय किसमें? हिरण्यगर्भ के लिंग शरीर में, अर्थात अपंचकृत पंचमहाभूत में हो जाता है। वही कह रहे हैं, जीवलिंग से लय दशायाम अपंचकृत भूतानाम हिरण्यगर्भ लिंग शरीरात्मना अवस्थान, अपंचीकृत पंचमहाभूत अवस्थान मतलब विद्यमान है, लेकिन किस रूप से? हिरण्यगर्भ लिंग शरीरात्मना, हिरण्यगर्भ के लिंग शरीर के रूप में विद्यमान है। कौन? अपंचकृत पंचमहाभूत। हाँ, अवस्थाना तत्र एव हिरण्यगर्भ लिंग शरीरे एव जीवलिंग शरीरस्य विलयः इति भावः। लग गया पंक्ति? चलिए, कहाँ तक आए हम लोग? हिरण्यगर्भ के लिंग शरीर में। आगे चलिए, तस्य च अविद्यायाम क्या लय? तस्य हिरण्यगर्भ लिंग शरीरस्य, हिरण्यगर्भ अहंकारस्य अर्थात हिरण्यगर्भ लिंग शरीरस्य, हिरण्यगर्भ के लिंग शरीर का लय होगा किसमें? अविद्यायाम। क्यों? तो लिखिए अविद्यायाम पर एक शब्द, अविद्यायाः तद उपादानत्वात्, तद उपादानत्वात् इति भावः। ठीक है ना जी? क्योंकि अविद्या उस हिरण्यगर्भ के लिंग शरीर का क्या है? उपादान है। अतः हिरण्यगर्भ का लिंग शरीर लय होगा किसमें? अविद्या में। वही लिखा, तस्य च अविद्यायाम इति एवं रूपाः प्रलयाः। लग गया जी? इस प्रकार से प्रलय होता है, पता है ना, विपरीत क्रम से लय। तो एवं रूपाः प्रलयाः, एवं रूपाः, एवं रूपाः उस पर एक शब्द
सृष्टि क्रम विपरीत क्रम रूपा, सृष्टि क्रम विपरीत क्रम रूपा। ठीक है जी। सृष्टि क्रम से विपरीत क्रम, उत्पत्ति, सृष्टि मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम के रूप में प्रलय बताया। लग गया इतना? आगे चलिए। तदुक्तम विष्णु पुराणे, मिल गया जी। यही बात विष्णु पुराण में भी बताई है। अर्थात पृथ्व्यादिक का जल इत्यादियों में लय होता है, इस बात के लिए प्रमाण दे रहे ग्रंथकार। कहा का प्रमाण? विष्णु पुराण का। तो श्लोक दे रहे 2, श्लोक को पढ़ता हूं। जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्व्यप्सु प्रलीयते, तेजस्यापः प्रलीयन्ते, तेजो वायौ प्रलीयते। बोलिए। जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्व्यप्सु प्रलीयते, तेजस्यापः प्रलीयन्ते, तेजो वायौ प्रलीयते। ठीक। जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्वी अप्सु प्रलीयते, तेजसी आपः प्रलीयन्ते, तेजः वायौ प्रलीयते। हुआ अन्वय। अन्वय लिखिए। देवर्षे, पीछे जगत प्रतिष्ठा, आगे पृथ्वी अप्सु प्रलीयते, नीचे आपः तेजसी प्रलीयन्ते, आगे तेजो वायु प्रलीयते। तो देखो भाई, हे देवर्षे, हे नारद जी, नारद मुनि के लिए बताया जा रहा है विष्णु पुराण में। क्या? जगत प्रतिष्ठा पृथ्वी, पृथ्वी का विशेषण है जगत प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ होता है आश्रय। जगत प्रतिष्ठा मतलब जगत का आश्रय कौन? पृथ्वी। पृथ्वी नहीं रहेगी तो कहाँ रहेंगे हम लोग? नहीं, जा जाकर भागेंगे दौड़ेंगे तो कहाँ दौड़ेंगे? पृथ्वी पर ही दौड़ेंगे, कहीं नहीं जा सकते। ठीक है ना जी। तो जगत प्रतिष्ठा पृथ्वी, जगत का आश्रय पृथ्वी। क्या? अपसु प्रलीयते, वो जल में उसका लय हो जाता है। अपसु प्रलीयते, अपसु प्रलीयते मतलब क्या? प्रलीयते लिखिए, पृथ्वी अबात्मना अवतिष्ठते। प्रलीयते का अर्थ पृथ्वी अबात्मना अवतिष्ठते। ठीक है, पृथ्वी अबात्मना अवतिष्ठते। पृथ्वी का लय जल में हो जाना मतलब क्या? पृथ्वी जल रूप से विद्यमान हो जाना, अतिरिक्त स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं। अब जल रूप बन गई, जल बन गई। पृथ्वी अबात्मना अवतिष्ठते, होगा इतना। आगे चलिए, इसी प्रकार आगे भी ऐसे ही लगाना। फिर आगे आपः तेजसी प्रलीयन्ते, आप जल, उसका लय होता है किसमें? तेज में, अर्थात वो तेज रूप में विद्यमान हो जाता है। और फिर आगे तेज वायु प्रलीयते, तेज वायु में लीन हो जाता है। ठीक, ये हुआ, वायु तक आ गए। फिर वायु का लय किसमें होता है? आगे के श्लोक में दे रहे हो, श्लोक को पढ़ता हूं। वायुश्चलीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते, अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन् निष्कले संप्रलीयते। वायुश्चलीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते, अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन् निष्कले संप्रलीयते। वायु च लीयते व्योम्नि तच्च अव्यक्ते प्रलीयते, अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन् निष्कले संप्रलीयते। ठीक, अन्वय। वायु च व्योम्नि लीयते,
तच्च अव्यक्ते प्रलीयते। आगे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, अव्यक्तम निष्कले पुरुषे संप्रलीयते। संप्रलीयते हो गया। देखो भाई अर्थ। तो वायु व्योमनी लियते। वायु का लय होता है किसमें? आकाश में। व्योमनी मतलब आकाश। व्योमन शब्द का सप्तमी व्योमनी, आकाश में लय होता है। और तच्च अव्यक्ते प्रलीयते। तच्च, तच्च व्योम, च व्योम मतलब आकाश। अव्यक्ते, अव्यक्ते अज्ञानी। अव्यक्ते शब्द का अर्थ लिखिए अज्ञानी। वो आकाश का लय अज्ञान में होता है। ठीक है। अब बोलेंगे भाई यहां तो आकाश का सीधा लय बताया किसमें? अज्ञान में। और ऊपर क्या बताया था? आकाश का लय जीवांकार में। जीवांकार का लय हिरण्यगर्भ अहंकार में। फिर उसका लय अज्ञान में बताया था। और यहां तो सीधा अव्यक्त बताया। तो उसका उत्तर क्या है? तो उत्तर समझने के लिए अव्यक्ते इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए। व्योम, व्योम अर्धविराम जीवांकार हिरण्यगर्भांकारयोः, जीवांकार हिरण्यगर्भांकारयोः लयेन, लयेन अव्यक्ते बराबर अज्ञाने प्रलीयते इत्यर्थः। हो गया? देखिए भाई, तो व्योम का लय अज्ञान में होता है, सीधा नहीं। वहां पर भी यहां पर भी वैसे ही समझना है। शॉर्टकट में बता दिया क्या? आकाश का लय अज्ञान में, ऐसा नहीं है, इसीलिए टिप्पणी कर दिया। व्योम जीवांकार, व्योम का लय जीवांकार में, उसका लय हिरण्यगर्भ अहंकार में। इस लय के क्रम से आकाश का लय अव्यक्त में होता है। ये बात का इसका यह अभिप्राय है। यहां पर भी अव्यक्त अर्थात अज्ञाने प्रलीयते। हो गया ना? चलिए आगे। तच्च अव्यक्ते प्रलीयते। आगे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, क्या अव्यक्तम, फिर उस अव्यक्त का लय किसमें होता है? अव्यक्त अर्थात अज्ञान। अज्ञान का लय किसमें? निष्कले पुरुषे संप्रलीयते। निष्कले, निष्कले शब्द का अर्थ लिखिए शुद्धे। जो कल रहित है उसको कहते हैं कला रहित, अर्थात शुद्ध, शुद्धे। पुरुषे, पुरुषे शब्द का अर्थ लिखिए ब्रह्मणे। ठीक है जी। हे ब्रह्मन, अव्यक्तम निष्कले पुरुषे शुद्ध ब्रह्म में संप्रलीयते। तो अज्ञान का लय शुद्ध ब्रह्म में हो जाता है, मतलब क्या? तो संप्रलीयते के ऊपर एक छोटा वाक्य। अज्ञानम शुद्ध ब्रह्मात्मना शुद्ध ब्रह्मात्मना अवतिष्ठते। अवतिष्ठते अर्धविराम कल्पित नाशस्य, कल्पित नाशस्य अधिष्ठान रूपत्वात् इति भावः। अधिष्ठान रूपत्वात् इति भावः। ठीक है जी। चलिए, अज्ञान स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं रहता है क्योंकि वो कल्पित है। तो शुद्ध ब्रह्मात्मना, शुद्ध ब्रह्म के रूप में वो रह जाता है। क्यों? कल्पित नाशस्य अधिष्ठान रूपत्वात्। कल्पित का नाश क्या होता है? अधिष्ठान स्वरूप होता है। रज्जु के ऊपर प्रतीत जो कल्पित सर्प, और सर्प को उपादान कारण अज्ञान,
जब रज्जु का ज्ञान होता है उस समय सर्प और अज्ञान कहाँ चला जाता है? रज्जु रूप रहता है, रज्जु रूप बन जाता है, अतिरिक्त नहीं रहता है, ये कहना। तो कल्पित नाशस्य अधिष्ठान रूपत्वात् इति भाव हो गया जी। चलिए, तो अज्ञान लीन हो जाता है ब्रह्म में, इस बात को बताया आगे। इति एवं विद प्रलय कारणत्वं तत्पदार्थस्य ब्रह्मण तटस्थ लक्षणम। देखिए भाई, जहां से बात चालू हुई थी ना वहां मिला दिया। तो ब्रह्म के दो लक्षण बताए थे, कौन सा? स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण बताने के बाद तटस्थ लक्षण बताया क्या? जगत जन्मादि कारण, जगत के क्या क्या? जगत जन्मादि का जो कारण है उसको कहते हैं क्या? ब्रह्म। जन्माद्य से यही बात बताइए। तो जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का लय, इसका जो कारण वो ब्रह्म है। ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। तो वो लक्षण यहाँ परिपूर्ण हुआ। एवं विद मिल गया। तो इतना सब सृष्टि बताई, प्रलय बताया, इन सब निरूपण का फल क्या है? तो ब्रह्म के तटस्थ लक्षण की उत्पत्ति हो गई है कि नहीं? पूर्ण हो गया। एवं विद प्रलय कारणत्वम। प्रलय कारणत्व क्या है? लक्षण किसका? ब्रह्म का। कौन सा लक्षण? तटस्थ लक्षण। एवं विद प्रलय कारणत्वम तत्पदार्थस्य ब्रह्मणः। तत्पद का अर्थ जो ब्रह्म, तत्पद का अर्थ कौन? ब्रह्म। उस ब्रह्म का क्या? तटस्थ लक्षण। कौन सा? यहाँ पर प्रलय कारणत्व, स्वतंत्र स्वतंत्र तीन लक्षण बताए थे। जगत की उत्पत्ति का जो कारण है वो ब्रह्म, जगत की स्थिति के लिए जो कारण है वो ब्रह्म, और जगत के लय के लिए जो कारण है वो ब्रह्म। ये लक्षण भी बन गया फिर। एवं विद प्रलय कारणत्वम तत्पदार्थ से ब्रह्मण तटस्थ लक्षणम सुसंपन्नम इत्यर्थः। हो गया जी। आगे चलिए। ननु वेदांतैः ब्रह्मणि जगत कारणत्वेन प्रतिपाद्यमाने सति सप्रपंचम ब्रह्म स्यात्। अन्यथा सृष्टिवाक्यानाम अप्रामाण्यापत्तेः इति चेत न। हो गया जी। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है ननु से लेकर इति चेत तक, फिर न से उत्तर दिया जाएगा। तो क्या कर रहा है पूर्व पक्षी? ननु वेदांत ही, वेदांत मतलब उपनिषद वाक्य। उन्होंने बताया है, क्या बताया है? कि ब्रह्म में जगत का कारणत्व बताया है। अर्थात जगत का कारण कौन? ब्रह्म। जगत की स्थिति का कारण कौन? ब्रह्म। जगत के लय का कारण कौन? ब्रह्म। इस रूप से यदि वेदांत वाक्य के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है तो ब्रह्म कैसा हुआ? भी सप्रपंच, प्रपंच से युक्त हुआ। क्योंकि जगत को लेकर आप ब्रह्म को कर रहे, जगत की उत्पत्ति का कारण, स्थिति का कारण, लय का कारण जो वो ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म कैसा हुआ? सप्रपंच, प्रपंच से युक्त हुआ। ये देवदत्त कौन है? पता नहीं आपको? वो यज्ञदत्त तुम्हारे क्लास में पढ़ता है ना, उसका पिता है देवदत्त, है कि नहीं? ऐसा बताया। तो देवदत्त का निरूपण कैसा हुआ? फिर जनकत्वेन स हुआ, क्योंकि वो जनक हो गया। उस प्रकार प्रपंच को लेकर ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, तो ब्रह्म कैसा हुआ? फिर सप्रपंच हुआ, प्रपंच से युक्त हुआ, है कि नहीं? तो वो देखिए, फिर पंक्ति देखिए। ननु वेदांतई मिला। वेदांतई मतलब वेदांत वाक्य के द्वारा। कौन वेदांत वाक्य? तो लिखिए उस पर एक वाक्य, वेदांतई बराबर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि उपनिषद वाक्यैः। इत्यादि उपनिषद वाक्यैः हो गया अर्धविराम। और एक वाक्य लिखिए उद्धरण चिन्ह। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः।
हो गया ना। देखो भाई अर्थ, इन वेदांत वाक्य के द्वारा अर्थात तो उपनिषद वाक्य के द्वारा सृष्टि बताई जा रही है, जगत का कारण ब्रह्म ये बताया जा रहा है। ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। और तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मन आकाशम भूत, उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है इत्यादि। आइए मूल में, ननु वेदांतैः ब्रह्मणि जगत कारणत्वेन प्रतिपाद्यमाने, वेदांत वाक्य के द्वारा ब्रह्म जगत के कारण के रूप में प्रतिपादित होने पर, प्रतिपाद्यमाने सती, लग गया ना जी। जगत कारणत्वेन, जगत कारणत्वेन शब्द का अर्थ लिखिए जगत उपादानत्वेन, ठीक है जी। जगत के उपादान कारण के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन होने पर, सती सप्तमी, प्रतिपाद्यमाने सती। फिर आगे सप्रपंचम ब्रह्म स्यात्, तो ब्रह्म कैसा होगा? सप्रपंचम। सप्रपंच मतलब, सप्रपंचम को ऊपर लिखिए सविशेषम, कौंस में लिखिए पारमार्थिक धर्म कम, पारमार्थिक धर्म कम इति आवत, कौंस बंद, ठीक है जी। तो सप्रपंचम ब्रह्म से सविशेष ब्रह्म होगा, अर्थात पारमार्थिक धर्म वाला, वो उसका पारमार्थिक धर्म है जगत कारणत्व, ये सिद्ध होगा। ठीक, तो बोलेंगे एक काम करो ना, ऐसा नहीं मानेंगे पारमार्थिक उसका वो धर्म है जगत कारणत्व, वो वास्तविक है, ऐसा नहीं मानेंगे। तब तो कह रहा है वो पूर्व पक्षी, यदि ऐसा कहोगे तो वेदांत वाक्यों में अप्रामाण्य आएगा, झूठ बोल रहे वेदांत वाक्य, यह हो जाएगा फिर, क्योंकि झूठे धर्म को बता रहे हैं। अर्थात जगत कारणत्व यह जो धर्म है ब्रह्म में, वो झूठ नहीं कह सकते उसको, नहीं तो क्या होगा, वेदांत वाक्यों में अप्रामाण्य आएगा। अर्थात सच्चा मानना पड़ेगा वो धर्म, वास्तविक मानना पड़ेगा, पारमार्थिक मानना पड़ेगा, और पारमार्थिक माना तो ब्रह्म सविशेष हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? दोनों से पकड़ा है कि नहीं। जगत का कारण ब्रह्म है, इस रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन करेंगे तो ब्रह्म क्या होगा, सविशेष हो जाएगा, सप्रपंच होगा। लेकिन वो सविशेषता उसकी वास्तविक नहीं है, ऐसा कहोगे तो क्या होगा, वो दे रहे आगे, अन्यथा सृष्टि वाक्या नाम अप्रामाण्यापत्ति। अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या, अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए ब्रह्म धर्माणाम, ब्रह्म धर्माणाम जगत कारणत्वादीनाम, जगत कारणत्वादीनाम अपारमार्थिकत्वे, अपारमार्थिकत्वे, ठीक है ना, ये बात हुई। अन्यथा मतलब ब्रह्म के धर्म जो जगत कारणत्वादिक है, वो यदि अपारमार्थिक है, वास्तव नहीं है, ऐसा यदि कहोगे तो क्या होगा, अन्यथा सृष्टि वाक्यानाम अप्रामाण्यापत्ति। सृष्टि वाक्य मतलब उपनिषद वाक्य कि जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति बताई है, कौन से, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, क्यों वहां तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मन आकाश संभूत, ये सब वाक्य क्या हो जाएंगे, इसको सृष्टि वाक्य बोलते हैं। ये सृष्टि वाक्य अप्रमाण हो जाएंगे, ठीक है ना। सृष्टि वाक्यानाम अप्रामाण्यापत्ति, क्यों, क्यों, तो एक वाक्य लिखिए, एक शब्द लिखिए उस पर, बाधितार्थ विषयक, विषयक, बाधितार्थ विषयक ज्ञान जनकत्वात्, बाधितार्थ विषयक ज्ञान जनकत्वात् अप्रामाण्यापत्ति ही इति भावः। अप्रामाण्यापत्ति इति भावः, ठीक है। मतलब वो वेदांत वाक्य जो बता रहे, क्या बता रहे हैं, बाधित अर्थ विषयक ज्ञान की जनक है वो। बाधित अर्थ कौन, कि जगत के
जन्मादिक का कारण ब्रह्म है कि नहीं, ये अपारमार्थिक है, अर्थ बाधित है, और ऐसे बाधित अर्थ को बताने वाले वाक्य क्या हो जाएंगे, अप्रमाण हो जाएंगे। लग गया जी। अब देखिए भाई, जगत कारणत्व धर्म ब्रह्म में वास्तविक मानेंगे तो ब्रह्म कैसा होगा, सप्रपंच। वास्तविक नहीं मानेंगे तो जगत मतलब सृष्टि बताने वाले वाक्य अप्रमाण हो जाएंगे। ऐसी दिक्कत दे रहा है कौन, पूर्व पक्षी। अप्रामाण्यापत्य इति चेत, ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करता है तो न, वो उसकी शंका करना ठीक नहीं है। क्यों, न ही सृष्टि वाक्या नाम सृष्टौ तात्पर्यम किंतु अद्वितीय ब्रह्मणि एव। ये उत्तर दिया क्या कि ही मतलब ये तो ही, क्योंकि सृष्टि वाक्या नाम है कि नहीं, सृष्टि वाक्य ये तो वायुमान इत्यादि वाक्य, तो सृष्टि वाक्या नाम सृष्टौ तात्पर्यम न, उत्पत्ति बताने में उन वाक्यों का तात्पर्य नहीं है। फिर किसमें तात्पर्य है भाई, किंतु अद्वितीय ब्रह्मणि एव। लेकिन जगत की उत्पत्ति बताने वाले जो वाक्य है उनका तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म का बोध कराने में तात्पर्य है। सचमुच जगत की उत्पत्ति है, जगत नाम का कोई पदार्थ है और उसकी उत्पत्ति ऐसी ऐसी होती है, ये बताने में उनका तात्पर्य नहीं है। क्योंकि वस्तुतः देखा जाए तो क्या जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ही नहीं है। भ्रमेण हम भ्रमेण त्वम है कि नहीं, ये सब क्या है, भ्रम मात्र है। भ्रमेणोपासको जनाः भ्रमेण ईश्वर भावत्वम भ्रम मूलम इदम जगत, केवल भ्रम मात्र है, वस्तुता कुछ नहीं है। प्रपंच एक धारा होता, ये तो समूर्ण मिथ्या वार्ता, उड़े हुई मागुता कदा कल्पांति घड़ी अजातवाद, कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म है। दिखाई दे रहा है आपको स्वप्न, लेकिन कोई कहेगा कि नहीं नहीं स्वप्न उत्पन्न हुआ था, सचमुच था, कोई मानेगा, लेकिन दिख तो रहा है। उसी प्रकार उसी तरह सब दिखाई दे रहा है, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो कुछ है नहीं, केवल एक मात्र है। कौन, मैं, अहम ब्रह्म। लग गया जी। चलिए, तो वही कर रहे हैं, नहीं सृष्टि वाक्या नाम सृष्टौ तात्पर्यम किंतु अद्वितीय ब्रह्मणि एव। लग गया। अब पूछेंगे सिद्धांतियों को कि ये सिद्धांती, सृष्टि वाक्यों का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्मबोध कराने में आपने बताया, लेकिन सृष्टि वाक्य और ये सृष्टि सब बताइए, सब बात, इनसे अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि कैसी हो जाएगी, जरा हमको समझाओ। बता रहे कौन, सृष्टि को, द्वैत को, और बोध कराना चाहते किसको, अद्वैत ब्रह्म का। तो बड़ी आश्चर्य की बात है भाई, तो कैसे होता है फिर बता दो हमको। ऐसा पूछेंगे किनको, सिद्धांतियों को। तब सिद्धांति बता रहा है आगे के पेज पर, क्या बता रहा है, तत्प्रतिपत्तौ कथम सृष्टे उपयोगः। ये प्रश्न पूछा पूर्व पक्षी ने, किसको, सिद्धांतियों को, है कि नहीं। तो तत्प्रतिपत्तौ, इसके पहले छोटा एक वाक्य लिखिए, मिला, देखिए, अद्वय ब्रह्म प्रतिपत्तौ, अद्वय ब्रह्म प्रतिपत्तौ सृष्टे उपयोगित्व प्रकारम पृच्छति। उपयोगित्व प्रकारम पृच्छति तत् इति, तत्प्रतिपत्तौ इत्यादि से। ठीक है। अद्वय ब्रह्म प्रतिपत्तौ, अद्वय ब्रह्म के प्रतिपत्ति में, ज्ञान में, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, उसमें सृष्टि उपयोगित्व, सृष्टि का उपयोग कैसा है ये बताओ हमको। ऐसा पूछ रहा है कौन, पूर्व पक्षी। वही तत् मूल में आइए, तत्प्रतिपत्तौ, तत् शब्द का अर्थ लिखिए, तत् अद्वय ब्रह्म। मूल में जो तद आया ना, तद मतलब अद्वय ब्रह्म। प्रतिपत्तौ ज्ञाने,
अद्वैत ब्रह्म के ज्ञान में कथम सृष्टि उपयोग, सृष्टि का उपयोग किस प्रकार है जरा बताओ हमको, ऐसा पूछा पूर्व पक्ष ने। उत्तर दे रहे इत्थम इत्यादि से। इत्थम मिला, इत्थम मतलब इस प्रकार से, कैसे वो बता रहे आगे। इत्थम, इत्थम का अर्थ लिखिए इदम प्रकारेण, इस प्रकार से सृष्टि का अद्वैत ब्रह्म के ज्ञान में उपयोग है। किस प्रकार से, पंक्ति देखिए आगे। यदि सृष्टिम अनुपन्यस्य निषेधः ब्रह्मणि प्रपंचस्य प्रतिपाद्येत तदा, पहले इतने को कर लीजिए, प्रतिपाद्येत, इसका पहले अन्वय लिख लेंगे फिर आगे का वाक्य पढ़ते हैं। देखिए, यदि ब्रह्मणि चाहिए सृष्टिम अनुपन्यस्य, आगे प्रपंचस्य, पीछे निषेधः प्रतिपाद्येत, प्रतिपाद्येत हो गया जी। मिल गया ना। फिर आगे का वाक्य पूरा पढ़ लेते, आगे सरल। तदा ब्रह्मणि निषिद्धस्य प्रपंचस्य वायु प्रतिषिद्धस्य रूपस्य इव, ये बीच वाला दृष्टांत हुआ वायु का। इव ब्रह्मणि अन्यत्र अवस्थान शंकायाम, मिल गया, अवस्थान शंकायाम। यहां से आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले पढ़ लेता हूं। अवस्थान शंकायाम न निर्विचिकित्सम अद्वितीयत्वम प्रतिपादितम स्यात्। यह आगे आया ना, उसका पुनः शंकायाम के आगे शंकायाम हुआ ना, अवस्थान शंकायाम आगे शंकायाम निर्विचिकित्सम अद्वितीयत्वम, पीछे आइए, न स्यात्। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई आप एक ही बात का। यदि, युक्ति दे रहे, यदि क्या, यदि म्हणजे जर, यदि क्या, तो ब्रह्मणि सृष्टिम अनुपन्यस्य, दो शब्द है अपने पास, उपन्यस्य अनुपन्यस्य, विरोधार्थी। उपन्यस्य मतलब प्रदर्श, कथन करके, और अनुपन्यस्य का अर्थ लिखिए विहाय, अर्धविराम, अप्रदर्श, उसी का अर्थ अप्रदर्श, प्रदर्शित न करके, न बताकर, उल्लेख न करके, ठीक है ना। चलिए, ध्यान दीजिए भाई। यदि ब्रह्मणि सृष्टिम अनुपन्यस्य, अप्रदर्श, न दिखाकर, पहले क्या बताया, ब्रह्म में, ब्रह्म उपादान कारण है, उसमें सृष्टि कैसी 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 उत्पन्न होती है, सब बताया। और फिर बताने के बाद फिर उसका क्या किया, निषेध, लय कर दिया, उसका उसमें, उसका उसमें, उसका में सिर्फ ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। ये प्रक्रिया बताई। फिर इस लय, उत्पत्ति और लय के प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान हुआ किसका, ब्रह्म का। किस रूप में, अद्वैत ब्रह्म रूप में ज्ञान हुआ। अब समझ लीजिए, ऐसा न किया होता, मतलब सृष्टि ब्रह्म में उत्पन्न होती है ये नहीं बताया, केवल निषेध कर दिया, करेंगे तो क्या होता। तो जैसे वायु में निषेध किया जाता है रूप का, वायु में रूप बताया नहीं जाता, पहले सीधा निषेध किया जाता है, क्या, वायु रूपम नास्ति, रूप का निषेध। अब वायु में रूप नहीं है ये कहने पर अर्थात सिद्ध होता है
कि जरूर वायु में नहीं है किंतु अन्य कहीं तो है। कौन? रूप। तो अन्यत्र रूप की सिद्धि हो जाती है। फिर पृथ्वी आदि में रूप है, इस बात की सिद्धि हो जाती है कि नहीं? उस प्रकार ब्रह्म में जगत को न बताकर सीधा निषेध करते कि ब्रह्म में जगत नहीं है, तो क्या सिद्ध होता फिर? तो जरूर ब्रह्म में नहीं है जगत किंतु अन्यत्र कहीं तो है, ठीक है ना। तो अन्यत्र कहीं तो है, तो वो फिर जगत हुआ, अरे ब्रह्म हुआ, द्वैत की सिद्धि हो जाती है, अद्वैत की सिद्धि ही नहीं हो पाती। लग गया कि नहीं? अब देखिए, अब ब्रह्म में सृष्टि नहीं बताई होती तब द्वैत की सिद्धि होती। अब ब्रह्म में सृष्टि को बताया तब द्वैत की सिद्धि नहीं होती, अद्वैत की सिद्धि होती है। कैसे? कि देखो, इस जगत का उपादान कारण कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म में ही जगत उत्पन्न हुआ है, और कार्य कहाँ रहता है? अपने उपादान कारण में ही रहता है। तो ब्रह्म जगत रहेगा तो रहेगा कहाँ रहेगा? ब्रह्म में रहेगा, अन्यत्र कहीं रह नहीं सकता, क्योंकि उपादान कारण में ही कार्य रहता है। लग गया? और जहां रहने की संभावना है जगत की, कहा? ब्रह्म में। वस्तुतः देखा जाए तो वहां भी नहीं है, तो अन्यत्र भी नहीं है, और जहां रह सकता था ब्रह्म में वहां भी नहीं है, अर्थात जगत नहीं है। तो क्या रहा? अद्वितीय ब्रह्म ही रहा। तो सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय, इनके माध्यम से क्या सिद्ध हुआ? अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान सिद्ध हुआ, इसलिए सृष्टि बताई है कि अर्थात सृष्टि वाक्य का तात्पर्य सृष्टि बताने में नहीं है, अपितु अद्वैत ब्रह्म का बोध कराने में है। इसलिए हे पूर्व पक्षी, मत पूछ तू क्या कि जगत का कारण यदि ब्रह्म है तो वह धर्म पारमार्थिक है कि नहीं? यदि क्या तो सप्रपंच ब्रह्म हो जाएगा, और यदि वो ब्रह्म में जगत की कारणता रूप धर्म अवास्तविक मानेंगे तो श्रुति में अप्रामाण्य आएगा। ऐसी शंका मत कर। क्यों? कि सृष्टि वाक्यों का तात्पर्य जगत को बताने में नहीं है, अपितु अद्वैत ब्रह्म को बताने में है। और सृष्टि को बताने पर अद्वैत ब्रह्म का बोध किस तरह हो जाता है, यह भी आपको समझा दिया। अब उन पंक्तियों को केवल देखना है। तो देखिए फिर, यदि मिल गया ना पंक्ति, यदि ब्रह्मणि सृष्टिम अनुपन्यस्य, मिला, अप्रदर्शन न दिखा कर प्रपंचस्य निषेध प्रतिपाद्यत, केवल प्रपंच का क्या करेंगे? निषेध करेंगे। ब्रह्म में प्रपंच नहीं है, इतना निषेध करेंगे तो क्या होगा? तब बता रहे, तदा ब्रह्मणि निषिद्धस्य प्रपंचस्य, ब्रह्म में निषेध किया जाने वाला जो प्रपंच, प्रपंचस्य क्या? प्रपंचस्य आगे क्या है? तो वायु प्रतिषिद्धस्य रूपस्य, ये वही बीच में दृष्टांत हुआ। फिर आगे क्या है? ब्रह्मण अन्यत्र, उसके साथ जोड़कर अर्थ बनेगा। पंक्ति देखिए, तदा ब्रह्मणि निषिद्धस्य प्रपंचस्य, ब्रह्म में निषेध किया गया जो प्रपंच, उस प्रपंच का ब्रह्मण अन्यत्र, ब्रह्म को छोड़कर अन्य जगह अवस्थान है, स्थिति है, ये क्या उत्पन्न होगी? शंका उत्पन्न होगी। कब? ब्रह्म में जगत को न बताकर केवल निषेध करेंगे तब क्या शंका होगी? कि ब्रह्म में जगत नहीं है किंतु अन्यत्र है। किसकी तरह? हाँ, दृष्टांत दिया बीच में, वायु प्रतिषिद्धस्य रूपस्य इव, है कि नहीं? वायु में रूप का निषेध कर दिया तो अर्थ क्या होता है फिर? वायु में रूप नहीं है बराबर, किंतु जरूर अन्यत्र है, तो अन्यत्र अवस्थान की शंका होती कि नहीं? उस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई पंक्ति देखिए, तदा ब्रह्मणि निषिद्धस्य प्रपंचस्य वायु प्रतिषिद्धस्य रूपस्य इव ब्रह्मण अन्यत्र अवस्थान शंकायाम, ब्रह्म से अन्यत्र जगत है ऐसी शंका होने पर आगे क्या पढ़ा है? निर्विचिकित्सम अद्वितीयत्वम प्रतिपादितम न स्यात्। निर्विचिकित्सम, निर्विचिकित्सम का अर्थ लिखिए असंदिग्धम, असंदिग्धम, सौंदर्य रहित, संशय रहित। अद्वितीयत्वम प्रतिपादितम न स्यात्, अद्वितीय का प्रतिपादन नहीं होता। लग गया जी? क्योंकि शंका बनी रहती क्या? कि ब्रह्म में भले जगत नहीं है किंतु जरूर अन्यत्र होगा, तो शंका बनी रहती। तब अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान
निस्संदेह सौंदर्य रहित नहीं हो पाता। इसलिए पहले क्या बताई? उत्पत्ति, ब्रह्म में जगत की उत्पत्ति बताई, फिर बाद में उसका निषेध। अब ऐसा करने से कैसा अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वो बता रहे आगे, ततः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। लग गया जी? किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। किंतु उसके पहले यहां पर जो दृष्टांत दिया है कि नहीं, वायु प्रतिषिद्ध से रूप से इव, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखिए, वायु रूपम नास्ति, वायु रूपम नास्ति इति रूपस्य निषेधे, इति रूपस्य निषेधे अन्यत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति इति प्रतीयते, इति प्रतीयते अर्धविराम। रूपस्य सत्यत्वात्, रूपस्य सत्यत्वात् अर्धविराम। सत्यस्य एकत्र निषेधे, सत्यस्य एकत्र निषेधे अन्यत्र अवस्थान नियमात्, अन्यत्र अवस्थान नियमात् पूर्णविराम। तद्वत्, तद्वत् ब्रह्मणि प्रपंचस्य निषेधे, ब्रह्मणि प्रपंचस्य निषेधे अन्यत्र अस्ति इति, अन्यत्र अस्ति इति प्रतीयते, प्रतीयते पूर्णविराम। तस्य च प्रपंचाधिकरणस्य, तस्य च प्रपंचाधिकरणस्य प्रपंचवत्, प्रपंचवत् सत्यत्वात्, सत्यत्वात् ब्रह्मणः, ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं न सिद्धेत्, अद्वितीयत्वं न सिद्धेत् अर्धविराम। ब्रह्मातिरिक्तस्य सत्यस्य, ब्रह्मातिरिक्तस्य सत्यस्य विद्यमानत्वात् इति भावः, विद्यमानत्वात् इति भावः। हो गया जी? चलिए भाई अर्थ। वायु रूपम नास्ति, ये निषेध। इति रूपस्य निषेधे, ऐसा रूप का वायु में निषेध करने पर अन्यत्र अस्ति इति प्रतीयते। ठीक है भाई, रूप वायु में नहीं तो अन्यत्र होगा, ऐसी प्रतीति होती है। क्यों? रूपस्य सत्यत्वात्। और सत्य पदार्थ एक जगह नहीं रहता है तो दूसरी जगह जरूर रहता है। तो वही सत्यस्य एकत्र निषेधे अन्यत्र अवस्थान नियमात्, ये नियम है। तद्वत्, उस प्रकार ब्रह्मणि प्रपंचस्य निषेधे नियनानास्ति किंचन, ब्रह्म में प्रपंच का निषेध कर दिया है कि नहीं? उत्पत्ति बताने के बिना यदि निषेध करेंगे तो ब्रह्मणि प्रपंचस्य निषेधे अन्यत्र अस्ति प्रतीयते, तब अन्य कहीं तो प्रपंच है ये प्रतीत होगा। और तस्य च प्रपंचाधिकरणस्य, और वो जो कोई अन्य प्रपंच का अधिकरण रहेगा वो भी तो प्रपंच की तरह क्या होगा? सत्य ही रहेगा। तो दो सत्य बनेंगे फिर, कौन कौन? एक ब्रह्म और दूसरा प्रपंच का अधिकरण जो भी कुछ अन्य होगा। तस्य च प्रपंचाधिकरणस्य प्रपंचवत् सत्यत्वात्, फिर क्या होगा? ब्रह्मण अद्वितीयत्वं न सिद्धेत्, ब्रह्म अद्वितीय है इस बात की सिद्धि नहीं होगी। क्यों? ब्रह्मातिरिक्तस्य सत्यस्य विद्यमानत्व, ब्रह्मा से अतिरिक्त आपने सत्य मान लिया, अतः अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। कब? ब्रह्म में सृष्टि बताने के बिना, प्रपंच की उत्पत्ति बताने के बिना केवल निषेध करते तो, इसलिए सीधा निषेध नहीं किया है। पहले क्या बताया? उत्पत्ति, फिर उस जहां उत्पत्ति बताई वहीं पर उसका निषेध कर दिया। तो जहां उत्पन्न हुआ है वहीं पर वो नहीं है तो अन्यत्र कहाँ होगा? अर्थात कहीं नहीं होगा, अर्थात प्रपंच मिथ्या है।
और यदि प्रपंच मिथ्या है तो सत्य एकमात्र एक ही है, कौन? अद्वितीय ब्रह्म। अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। लग गया जी? ये बात बताइए। अब आगे का विचार तथा इत्यादि से जो आगे का विचार है उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।